नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण हरि नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जब नारायण भी मौन रहे, कौन नाम की महिमा कहे? तब नारद जी ने कहा कि प्रभु, यदि इसे वस्तुतः कोई देने योग्य वस्तु है तो वो यही है कि इसे अपने चरणों की निष्काम प्रीति प्रदान कर दें। जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। तो देखो, एक ऐसी कहानी समझ के सुनोगे तो ठीक है, मैंने सुना दी, आप लोग सुन के हंस लिए। पर अगर कथा समझ के इसका श्रवण करें तो इसमें एक सूत्र छिपा है। यही विचार के तुलसी ने कहा है, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या की। येन केन प्रकारेण, जीवन में साधु संग आए, सत्संग की कृपा से भगवान नाम आए। और नाम तो वो युक्ति, नाम तो वो साधन है कि नाम जपने की भी आवश्यकता नहीं है। नाम रटने मात्र से नाम में अपना एक स्पंदन होता है, नाम में अपनी एक भगवदीय ऊर्जा है। आप देखिए, शब्द में एक बड़ी अद्भुत शक्ति है आपको वस्तु का साक्षात्कार कराने की। मैं यहां से तीर कमान कहूं तो आपके मन में एक चित्र अंकित हो जाएगा। सुनते ही जैसे ही शब्द भीतर जाएगा, वो भीतर से आपको कुछ दिखा देगा। आपके मन के सामने कुछ स्पष्ट होता चला जाएगा, एक आकार, एक प्रकार। एक साधारण शब्द में इतनी सामर्थ्य है, फिर ये तो भगवान का नाम है। और हरि नाम में हरि को सदा विराजित जान। भगवान नाम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। नाम क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है? मन के दर्पण पे एक धूल जम गई है, कभी मन की ओर देखा नहीं, कभी अंतर्मुख हुए नहीं, आज तक सदा बाहर ही बाहर संसार देखा, भगवान को भी बाहर ही बाहर खोजते रहे। जबकि सहजोबाई कहती है, आपुन ही को खोज मिले तब राम सने। अंतर्मुखी कभी हुए नहीं। और जीवन में जब तक, इसीलिए मैंने कहा और बड़े आग्रह के साथ फिर कहता हूं आपसे कि यदि जीवन में आपके सतत सत्संग नहीं होगा, आप भूल जाएंगे अंतर्मुखी होना क्या होता है। ये मन इतनी दूर की दौड़ लगाएगा कि इसे वापस लौट कर आने के लिए मार्ग नहीं मिलेगा। जैसे एक व्यक्ति मार्ग जानता ना हो और घने जंगल की ओर चल पड़े और भटकते भटकते अंधियारा और हो जाए तो फिर पथ सूझता नहीं। ऐसे जीव संसार में आया है, मार्ग जानता नहीं। और ये महाअरण्य जैसा ये संसार, नित्य नया प्रलोभन, नित्य नई कल्पना, नित्य नया विचार। मन कैसा है? कालिया जैसा है। ऐसे कालिया हृदय में रहता है, भीतर, बाहर नहीं आता, लेकिन अपने विष से सारे यमुना को विषैला कर रहा है। ऐसे मन कैसा है? कालिया जैसा। और कालिया के कैसे सहस्रों फण हैं, एक एक फण विष उगलता है। ऐसे मन में भी आप देखो कि सहस्रों कामनाएं हैं, एक एक कामना विषय का विष उगलती है। एक युक्ति है कि एक एक फण पर कन्हैया अपना चरण चिन्ह अंकित कर देते हैं। एक एक मन की कामना भगवान के चरणों की ओर मोड़ दी जाए, तभी इसका विष दूर हो गए, तभी इसका समाधान हो। तो क्या है? अरण्य जैसा ये संसार और मोह की निशा, मोह निशा सब सोवनी हारा। मार्ग सूझता नहीं, पथ सूझता नहीं, जीव जाए तो जाए कहां। इसलिए तुलसी कहते हैं, राम नाम मणिदीप धर जीव दे हरि द्वार। जैसे देहली पर दीपक जला देने से भीतर भी प्रकाश होता है, बाहर भी प्रकाश होता है, ऐसे जीव की देहली पर राम नाम का, हरि नाम का दीपक रख देने से भीतर भी उजाला है, बाहर भी उजाला है।
जीवन में एक बड़ा सुंदर संतुलन ले आता है नाम का आश्रय। और संतुलन ही जीवन का सौंदर्य है, संतुलन ही जीवन की सुंदरता है। भगवान ना तो आसक्ति से मिलते हैं, भगवान ना विरक्ति से ही मिलते हैं। घर में रहने वाले को ही मिलेंगे कोई आवश्यक नहीं है, और वन में रहने वाला ढूंढ ले ये भी कोई आवश्यक नहीं। वो तो अपनी राजी से, अपनी इच्छा से मिलते हैं। तो नाम की महिमा कहते हुए श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, मन के दर्पण को स्वच्छ कर देता है। दर्पण मैला हो तो सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी सन्मुख खड़ा हो लेकिन उत्तर नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि दर्पण मैला है। ऐसे मन का दर्पण मैला हो, भगवान अत्यंत निकट भी आके खड़े हो जाएं पर प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, आप पहचान नहीं पाएंगे। जीवन में कितनी बार ऐसा अवसर आता है, भगवान की कृपा होती है। जीवन में कितनी बार ऐसा अवसर आता है, भगवान कृपा करके किसी को भेजते हैं आपके जीवन में, आप पहचान नहीं पाते। गोपी कहती है, घर आए सजना फिर गए अंगना, मैं बोरी रही सो। कि कब से प्रतीक्षा करती थी और प्रभु आए, और जिस घड़ी आए बस उसी घड़ी मेरी आंख लग गई, सो गई। और मन के दर्पण को स्वच्छ करने की युक्ति चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। ये जो नाम की रटन है, देखो इस हृदय रूपी कुंभ में, इस हृदय रूपी घट में आपके भीतर माया भी है और मायापति भी हैं। भीतर ही जगत भी है और जगन्नाथ भी है। जैसे दही में छाछ भी है और माखन भी है, और छाछ और माखन को अलग करने के लिए मंथन होता है, दही को मथा जाता है। ऐसे इस हृदय रूपी कुंभ, और कोई ऐसा नहीं है जिसके भीतर दोनों ना हो। पापी से पापी व्यक्ति भी, उसके भीतर भी कहीं अंतर्यामी तो है, कहीं उसकी कोई, कहीं वो परम सत्य का वो एक स्फुरना तो उसके भीतर में है, कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी कुटिल क्यों ना हो, लेकिन दोनों उसके हृदय में सत्य भी है और असत्य भी है। उसके हृदय में माया भी है, मायापति भी है। मंथन की आवश्यकता है। सदगुरु नाम देता है, सदगुरु सद्भाव देता है। वो नाम देकर समझ लो एक मथानी हाथ में दे देता है, मथना सिखा देता है। और मथते मथते, हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना अगर आपने कभी मंथन किया हो तो आप परिचित होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी तो माखन झट से आ जाता है और कभी कभी बहुत देर लगती है। और एक और क्रिया की जाती है माखन निकालते समय, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जल डाला जाता है। तो ऐसे ही जब आप जप करने लगेंगे, जब आप साधन करने लगेंगे, तो हो सकता है कभी कभी थोड़ी शुष्कता आ जाए, कभी कभी साधन में थोड़ी नीरसता आ जाए, कभी कभी आपको लगेगा कि शायद कुछ ठीक नहीं हो रहा, जीवन नीरस सा हो गया। बस उस नीरसता को दूर करने के लिए कभी कभी सत्संग सुन लीजिए, कभी कभी कथा सुन लीजिए, कथा रूपी जल डालते रहिए। पर कबीर की बात स्मरण रखिए, हरि सो लागे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जा। ये और एक बात और, ये इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात और, कि अगर आपने मंथन बीच में छोड़ दिया तो फिर ना तो वो दही, ना वो छाछ और ना वो माखन, आप पथ पर चले और आपने बीच में प्रयास छोड़ दिया। फिर किसी ने कहा कि न खुदा मिला और न विशाले सनम, न इधर के रहे और न उधर के, इत व्यवहार न उत परमारथ, और बीच ही बीच जो जन्म गमाए। फिर ना तो व्यवहार सदा, न तो स्वार्थ साधा, न परमार्थ साधा, और बीच ही बीच जो जन्म गमाए। फिर प्रयास किया है, फिर करते रहिए और विश्वास रखिए, विचार करिए और विश्वास रखिए। जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। एक उदार व्यक्ति भी सांझ ढलने से पहले अपने घर परिश्रम करने वाले को उसका पारिश्रमिक दे देता है, उसका मेहनताना दे देता है। तुलसी कहते हैं, जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान।
और प्रभु के स्वभाव का यदि आप विचार करें, उमा राम स्वभाव जिन जाना ताही तजत तिहि भाव न आना। प्रभु के स्वभाव का विचार करें तो फिर तो कहना क्या। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पे, राम सरिस को नाही, को उदार जग माही। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई। हरे कृष्णा भूल गए ठकुराई। ऐसी प्रीत रची वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। हरे रामा गोपिन नाच नचाई। गोपिन नाच नचाई। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए। हरे कृष्णा साग विदुर घर खाए। झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई। हरे रामा बहुविध भोग लगाई। बहुविध भोग लगाई। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। अच्छा, अजमेर के लोग नाम लिखते ही हैं या गाते भी हैं? हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
कहाँ लग करो बड़ाई, कहाँ लग करो बड़ाई। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल तो उर अंतर का मार्जन करके भगवत अनुभूति के योग्य बनाता है भगवान नाम। और नाम के प्रति रुचि, नाम के प्रति निष्ठा ये मिलती है किसी नाम निष्ठ के संग से। यह गुण साधन ते नहीं हुई। तो जहां मैं पूर्व में निवेदन कर रहा था, नारद जी ने कहा महत संगस्तु दुर्लभो। एक तो ये बानक बनना दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा। और तुलसी बाबा तो कहते बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद हुई न दृढ़ अनुराग। एक तो ये बानक बनना दुर्लभ है, और बन भी जाए तो फिर नारद जी कहते अगम्यों, उसकी महिमा जानने में नहीं आती। जीव हाथ आया अवसर खो देता है, चूक जाता है। लेकिन अगर ये दोनों बानक जीवन में बन जाएं, ये दुर्लभ सुलभ हो जाए। जैसे मैंने अभी कहा ना, सत्संग में आकर बैठना ये भी भगवान की बड़ी कृपा है, पर मन लगे ये तो अतिशय कृपा है। आपके हाथ में माला हो बड़ी सुंदर बात है, लेकिन माला के साथ में मन भी हो, ये भगवान की कृपा है। ये सत्संग की कृपा है, ये गुरुजनों की कृपा है कि हाथ में माला भी हो और माला के साथ मन भी हो। ये गुरुजनों की कृपा है, ये संत कृपा से संभव है। तो ये दोनों बानक यदि बन जाएं, ये दुर्लभ सुलभ हो जाए और जीव सत्संग की महिमा से परिचित हो जाए, तो फिर नारद जी बड़े विश्वास के साथ में कहते हैं फिर जीव को जीवन में किसी अन्य आश्रय की, किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। अमोघश्च, ये रामबाण उपाय है भव के रोग का। आज नहीं तो कल शनय शनय विषय और वासना की निवृत्ति हो जाती है। जीव भगवत लीला रस के अनुकूल उपयोगी हो जाता है, केवल एक साधु संग में यदि निष्ठा हो जाए तो। इसलिए कुछ देर पहले जहां मैंने निवेदन किया, ये बड़ी विचारणीय बात है। आप देखिए कौन याचना कर रहा है सत्संग की। त्रिलोकीनाथ कह रहे हैं बार बार वर मांगे हूं, हे प्रभु प्रसन्न होइए और मुझे यही दीजिए, हर्ष देहूं श्री रंग पद सरोज अनपायनी। आपके पाद पद्मों की अनपायनी भक्ति, अनपायनी अर्थात जो किसी भी साधन से प्राप्त न की जा सकती हो। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, कि जीवन में सत्संग सतत रहे। 2-4 दिन भोजन न मिले तो किसी तन की दशा हो जाती है।
रोग आक्रमण करता है, तन शिथिल पड़ जाता है। ऐसे सत्संग क्या है, सद्विचार क्या है, ये मन का पोषण है, ये मन का आहार है। अभी तो जीवन में कैसा है ना सत्संग कि अभी तो एक आध घंटा कभी टेलीविजन पर देख लिया, और कभी जैसे आज हम आ गए आपके नगर में तो आप भी आ गए यहाँ पर, ऐसा ये एक बात है। जीवन में सत्संग का होना, कभी सहज में मिल जाना, आप आ गए, ये दूसरी बात है। लेकिन आपके जीवन में प्रयास हो सत्संग को पाने के लिए, जीवन में पिपासा हो सत्संग प्राप्त करने की, वो दूसरी स्थिति है। भोजन का आनंद वस्तुतः भोजन में नहीं, भूख में है। भूख है तो सूखी रोटी में भी सुख है, और भूख नहीं है तो 56 भोग भी नीरस है। तो जो वस्तुतः जो भोजन का आनंद है वो बाहर रखे पदार्थ में नहीं है, वो तो भीतर की भूख में है। ऐसे ही सत्संग का जो आनंद है उसके मूल में सत्संग की प्रति जिज्ञासा है, उसके मूल में सत्संग के प्रति उत्कंठा है, पिपासा है। और ये पिपासा कैसे मिले? मन एक है, संसार में लगा है, और जब तक संसार की ओर देखे तब तक सत्संग की पिपासा कैसे जगे? कोई आए जो अपनी कृपा से, कोई आए जो अपने प्रभाव से, कोई आए जो अपने प्रसाद से आपके मन की गति, आपके मन की दिशा, आपके मन की दृष्टि प्रभु के सन्मुख कर दे। और एक बार सन्मुख होवे जीव, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासि तबहि। तो सबसे पहली बात, साधु संग जो भगवत कृपा से प्राप्त होवे, और साधु संग की कृपा हो जाए तो संत क्या देता है? संत के पास मैंने कहा ना, देने के लिए एक ही तो भाव है, और वो भगवत भाव है। और यदि समय का विचार करें, यदि आज के इस काल का विचार करें, तो इस विषय में फिर सभी सयाने एक मत हैं। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम।